हेलो तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी देख रहे हैं ट्रैवल विद K493 और आप सभी का फिर से स्वागत है ट्रैवल विद K493 में। और आपको बता दें कि हमने अभी दर्शन किए थे सरसर बालाजी के, और वहाँ से निकलते ही हम यहाँ पे रुके और यहाँ की चाय इतनी टेस्टी थी ना, क्या ही बताऊँ। और यहाँ से आप देखिए पहाड़ों के नज़ारे, राजस्थान में भी हमने पहाड़ों के नज़ारे लिए। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है इन नज़ारों को देख के। तो यहाँ से हम सीधा चल पड़े श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो सेम रूट में ही आता है। तो हम डायरेक्ट श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में चले गए। और श्री खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और आप सभी जानते ही हैं कि वो क्यों प्रसिद्ध है। अगर फिर भी नहीं जानते तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो बताऊँगा ही कि वो क्यों प्रसिद्ध है। इन चीज़ों मतलब उनको क्यों इतनी मान्यता दी गई है और क्यों इतना लोग पूछते हैं या क्या वहाँ पे है या जो भी है, वो तो आप सभी को हम बताएंगे और वहाँ पे आपको दर्शन भी कराएंगे। और सबसे पहले तो ये देखिए, ये ऐसा गेट यहाँ पे एंट्री के लिए है और इतना अट्रैक्टिव है ना, तो वहाँ पे पहुँच के ना आपको अलग सी एक फील आता है कि पता नहीं, आप नहीं भी जाना चाहोगे ना तब भी आप कहोगे नहीं मेरे को तो जाना ही है, मेरे को वहीं पे जाना है। तो वहाँ पे पार्क लगाने के बाद हम सीधा निकल गए मंदिर जाने के रास्ते में। मंदिर का हमें पता नहीं लग रहा था पहले कि कहाँ पे हमने जाना है कैसा नहीं, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे अभी इतना रश नहीं था, क्योंकि रश के टाइम पे थोड़ा हो जाता। फिर हम पूछ के रास्ता हमें पता लगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, किधर किस साइड मंदिर है। बाकी वहाँ पे रहने खाने पीने मतलब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। और बाकी खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा है। और अब क्या बताऊँ, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे इतनी है ना, बहुत ही मज़ा आता है। जैसे वृंदावन जी में हमें चीज़ें मिलती हैं ना खाने पीने की, ये दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे लस्सी होगी या दूध हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है। और साथ ही में एक और बात, श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जैसे ड्रेसेस हैं या कुछ भी उनका डेकोरेशन, मतलब उनके जो वो पहनते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस होगी या राधा कृष्ण जी की ड्रेस होगी, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। और आपको पता ही है कि जैसे ये खाटू श्याम जी हैं, वो श्री कृष्ण जी के बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त थे। और इनको जो यहाँ के लोग हैं वो अपने कुल देवता के रूप में भी पूजते हैं। वो भी आगे बताऊंगा कि क्या यहाँ पे है क्या नहीं, क्या रीज़न है, कैसा है। वैसे तो मैं जो बेसिकली जो मैंने पढ़ा है या जो मुझे मालूम है, मतलब सुना है, उसके आधार पे आपको बोल रहा हूँ। बाकी आप सभी जानती हैं ये कौन थे, क्या थे और इनको क्यों इतनी मान्यता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये देखिए, अभी आप ये उनका मेन गेट है, मतलब एंट्रेंस गेट अलग अलग है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी आ रही हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको एंट्रेंस करनी है। और एंट्रेंस करते समय वहाँ पे आप प्रसाद के रूप में कुछ भी ले सकते हो। आप लोकल लोग आपको बता देंगे कि क्या वहाँ पे चढ़ता है। ऐसे बेसिकली गुलाब का फूल, इत्र और प्रसाद के रूप में वहाँ पे पेड़े या कुछ और भी जो आपको अच्छा लगता है कि वो आप दे सकते हो। और मंदिर जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा लेफ़्ट, मतलब रास्ते जब भी आप वहाँ पे जाओगे ना आपको पता ही चल जाएगा कहाँ से किस लेफ़्ट को पकड़ना है, कहाँ से जाना है। ये जो बेसिकली जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये अलग अलग मंदिरों के गेट हैं। और आसपास आप मतलब मंदिर की परिक्रमा करते समय इनको आपने विजिट करना है, जाना है। जैसे रास्ते में जाते जाते, जैसे हम भी इस रास्ते पे जा रहे हैं ना, इस रास्ते में हमें मिलेगा श्याम कुंड। श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। या वहाँ पे मतलब लोग कई बार जाते जाते वहाँ से पहले होके स्नान करके जाते हैं, और कई लोग हैं जो पहले दर्शन करके फिर बाद में आके यहाँ पे अपने स्नान करते हैं, जल लेके जाते हैं घर पे। श्याम कुंड जो है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब वहाँ पे जाऊँगा। ये उसका मेन गेट है, एंट्रेंस यहाँ से होती है। हम अभी नहीं गए, हम पहले मंदिर गए, फिर उसके बाद रास्ते में जाते समय आप देख सकते हैं ये शॉप्स जो हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद के रूप में पेड़े वगैरह, झंडे, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको। और ये कुछ रास्ता ऐसा दिखता है वहाँ पे जाने के लिए। रास्ते हो सकते हैं आपको कोई गली में से भी बता दे, मतलब ऐसे नहीं है जो हम यहाँ से गए, जो जिस रूट को पकड़ के वो इस रूट से गए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। और तो ये है एंट्रेंस। और एंट्रेंस में सबसे पहली बात, जो आपके झंडे हैं जो आप लेके जा रहे हैं वो सभी यहाँ पे ही रखे जाते हैं। और जो आपके गुलाब के फूल है यहाँ पे उनको चेक किया जाता है, ठीक है।
और बाकी जो आप सामान साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी रेलिंग है जहाँ पे लगना पड़ता है। और जो अगर आप इसमें, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं बिल्कुल पास से, मतलब आप देखना चाहते हैं उनको बिल्कुल क्लोज से सामने वाले मंदिर से, तो आपको लगना पड़ेगा सबसे पहली लाइन में। हम सबसे लास्ट वाली लाइन में हैं, बिकॉज हमें सामने से दर्शन करने थे, बिकॉज ऑफ आपको दिखाना है दर्शन। तो अगर क्लोज से जाऊंगा तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होगा या कुछ भी, मेरे को पता है अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सो जहाँ तक मैं दिखा पाऊंगा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो जब हम पहुँचे उस टाइम हो रही थी आरती, तो हमने आरती का आनंद भी लिया। और जो यहाँ पे वेट भी हमने किया, वेट हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ गया क्योंकि हम पहले आ गए थे थोड़ा। सो बाकी हम यहाँ पे वेट करते करते मैं आपको बता भी देता हूँ हिस्ट्री के बारे में। सो जो खाटू श्याम जी हैं वो हैं, उनका नाम है श्री बरबरीक जी। बरबरीक जी आप जानते होंगे, बरबरीक जी जो हैं वो भीम जी के पोते थे और घटोत्कच के बेटे थे। उनका नाम बरबरीक जी था और वो श्री कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। और एक और बात, उनके पास जो 3 अवैध बाण भी थे, उनको प्राप्त हुए थे। उन्होंने पूजा करी थी, उनको 3 अवैध बाण भी जो है वो शिव जी से प्राप्त हुए थे, जिस वजह से उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता था। और वो जो 3 बाण थे ना, यानी कि अभेद बाण, जिनको कोई अभेद, मतलब जिनका कोई अभेद नहीं कर सकता, जिनको कुछ भी नहीं कर सकता, वो बाण थे उनके पास। तो सबसे ताकतवर जो कह सकते हो कि धनुर्धारी जो वो थे। सो और इसीलिए जब युद्ध हुआ था तो उस समय सबको डर था कि अगर बरबरीक जिस साइड में हुए वो तो हमें जीतेगी ही। इस वजह से श्री कृष्ण जी ने इनको अपनी मतलब कह सकते हो कि अपने श्री कृष्ण जी के कहने पे उन्होंने अपना जो शीश है वो गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था श्री कृष्ण जी को। और बदले में उनको कहा था कि मुझे युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण जी ने ये जो उनका शीश है ना, ये मतलब उनका सिर जो है वो इस मंदिर में साक्षात यहाँ पे है, इसलिए उनकी इतनी पूजा की जाती है कि उनको अभी भी माना जाता है कि वो जीवित रूप में यहाँ पे मतलब है, अवेलेबल है। तो लोग इतना मानते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो इनको अपना कुलदेवता मानते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर के बिल्कुल पास। सो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर व्यू वहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रश कितना है, भीड़ कितनी है। और माता तुलसी जी और मंदिर का मतलब जो अट्रैक्शन पॉइंट मेन जो है ना, जब आप देखोगे ना तो ना, मतलब एक बात तो आगे खुली रह ही जाती है। तो मैं भी भूल गया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को साथ और नहीं बात, तो मैंने फिर रोक दिया था। तो चलो अभी आप एक बार दर्शन कर लो, बाकी का हम आपसे मिलते हैं। बढ़िया। तो गाइस कैसे लगे दर्शन आपको ज़रूर कमेंट में बताना। और दर्शन करने के बाद मतलब जैसे एंट्रेंस के अलग अलग गेट्स होते हैं वैसे ही आउटिंग के भी अलग अलग गेट हैं। और जो मैं आपको तालाब की बात कर रहा था, जो कुंड है जिसको कुंड बोलते हैं, इसको बेसिकली कुंड बोलते हैं। तो हम कुंड में आए, ये मिस्टर विशाल जी, और फ़ोटोशूट किया। और यहाँ पे नीचे जाने के लिए ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स का सहारा लिया। लेकिन जब भी आप वहाँ पे जाओ तो बहुत ध्यान से जाओ, स्लिप हो जाता है बंदा। मैं भी स्लिप होते होते बचा, मेरा जो भाई है वो भी स्लिप होते होते बच गए। सो यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। सो अपना ध्यान खुद रखना है वहाँ पे। और कुंड के बारे में भी बता देते हैं आपको, कुंड की हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली इस कुंड का नाम है श्री श्याम कुंड, उन्हीं के नाम से है, क्योंकि कहा जाता है कि उनका शीश जो है यहाँ पे प्रकट हुआ था। और ये जल जो है वो नीचे से ज़मीन से आता है
सो इसको बहुत ही पवित्र कहा जाता है। और मान्यता है यहाँ पे स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख मिलता है। मतलब हर एक की अलग अलग मान्यता है, वहाँ के लोगों की अलग है सब कुछ। तो बेसिकली है एक बहुत ही पवित्र जगह है यहाँ पे। सो जब भी आप यहाँ पे आओ, बस यही है आप सभी से गुजारिश कि आप गंदगी वगैरह वहाँ पे मत फैलाओ और बहुत ही ध्यान से आओ। और ये इतना सुंदर है ना, ये कैमरे वगैरह तो कुछ नहीं है भाई लोग, जब आप देखोगे ना वहाँ जाके तब आपको पता लगा कि वो सुंदरता क्या है। और बाहर निकल के कुछ ऐसा नज़ारा है। ये स्लो मोशन में इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई वीडियो नहीं है एंड में मैंने जो कोई रिकॉर्ड करी हो। तो यहाँ पे बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा वीडियो को देखने के लिए। और श्री श्याम जी के दर्शन जो हैं बहुत ही अच्छे हुए थे हमें, और आपको भी शायद बहुत अच्छे हुए होंगे। तो और यहाँ से हम सीधे चले गए अजमेर के लिए। हमने आसपास कहीं पे भी नहीं स्टे किया, हमको अजमेर जाना था। और जो नेक्स्ट वीडियो को हम मिलेंगे अजमेर में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।